हेलो दोस्तों, आई एम प्रत्युष, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट खबरी, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी कि स्टूडेंट्स की। तो आज ना मैं बात करने वाला हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्यों भाई? क्योंकि इसकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। एंड कब आएगी इनकी मेरिट लिस्ट? आइदर आज आ जाएगी यानी कि थर्ड, अरे अभी राइटिंग में इतनी कबाड़ा हो चुकी है, चलो थर्ड, या तो फिर फोर्थ, या तो फिर 5 नवंबर को। मतलब इन 3 दिनों के बीच में ना आपकी मेरिट लिस्ट पहली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आ जाएगी। मेरिट लिस्ट से मेरा मतलब क्या है भाई कि कट ऑफ क्या गया इनका फर्स्ट राउंड का, आपको एडमिशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब इनका पहली मेरिट लिस्ट आएगी ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कट ऑफ गया है और मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि 900 मार्क्स का होता है सीयूईटी एंड इनका मान लो कट ऑफ गया है 600 का, ठीक है। अब 600 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे ना, उन सबको यहां मिल जाएगा एडमिशन, यानी कि फर्स्ट राउंड में इनको मिल जाएगा एडमिशन। अब राउंड्स क्या चीज है, कैसे होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं ना, तो काउंसलिंग होती है 1 से 3 राउंड्स के बीच में, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और आता है फिर अपना स्पॉट राउंड। अब राउंड्स क्या है, क्यों होते हैं राउंड्स? हर राउंड का ना एक कट ऑफ जाएगा, जो हमने माना यहाँ पे कि भाई 600 कट ऑफ गया है, तो मान लो फर्स्ट राउंड का गया 600 कट ऑफ, ठीक है। सेकेंड राउंड में और इनका कट ऑफ गिर जाएगा, थर्ड राउंड में और गिरेगा, फोर्थ राउंड में और गिरेगा, स्पॉट राउंड में और कट ऑफ गिर जाएगा। बट कट ऑफ गिरने के साथ ना यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है वो भी कम होती जाती है। मतलब कि सीट्स भर जाएंगी। फर्स्ट राउंड में मान लो 100 सीट भर गई, अब बची हुई सीट पे सेकंड राउंड खेल होगा। अब इस सीट का क्या गेम है वो समझते हैं, ठीक है। मान लो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हो, ठीक है। एंड बीएससी में इनके पास है 400 सीट। टोटल बात की जाए ना, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 17,000 सीट्स हैं अपनी यूजी कोर्स के लिए, जहां वो एडमिशन ले रही है ऑन सीयूईटी के बेसिस पे, ठीक है। मतलब उसमें आपके मार्क्स आए हैं, उसके बेसिस पे आपको ये 17,000 सीट्स में एडमिशन मिल सकता है। अब बस मैटर करेगा कट ऑफ क्या जा रहा है। बच्चों में इस समय बटरफ्लाइज हो रही होंगी पेट के अंदर, आके एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आएगी ना मेरिट लिस्ट, उसे देखना 10 मिनट पहले से ही आपके पेट में ना चूहे कूदने शुरू कर देंगे। इतना एक्साइटमेंट हो जाएगा कि हाँ भाई एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया एडमिशन, भाई बहुत अच्छी बात है, पापा भी खुश, आप भी खुश, जिंदगी सवर गई आपकी। और पढ़ाई भी तो करनी होगी ना आगे। चलो बात करो टॉपिक बीएससी। मान लो भाई कि 400 सीट्स हैं एंड फर्स्ट राउंड में ना 400 सीट भर गई, ठीक है। लेट्स से बीएससी आपने जब काउंसलिंग फॉर्म भरा, आपने यहाँ चूज करा था कि भाई मुझे 800, यहाँ पे बीएससी में 400 सीट्स हैं एंड 800 बच्चों ने अप्लाई किया है बीएससी एडमिशन लेने के लिए। अब कट ऑफ के बेसिस पर 800 बच्चों में से जिनके भी 600 से ऊपर मार्क्स होंगे उनको मिलेगी यहाँ पे सीट, ठीक है। ये मार्क्स कट ऑफ भी ना डिफरेंट होता है हर ब्रांच के लिए, हर कोर्स ऑफ स्टडी के लिए, ठीक है। अब 400 सीट्स हैं, मान लो फर्स्ट राउंड में ये भर गई। अब इसमें भरने का भी एक गेम है। 400 सीट में मान लो 200 बच्चे ऐसे हैं जो वहां एडमिशन ले ही रहे हैं, ठीक है। पर 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको वहां सीट मिल गई है बट उनको एडमिशन वहां नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उनको कोई और यूनिवर्सिटी मिल गई है, तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया प्लान कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सीट मिली है मैं वो नहीं लूंगा। तो अब क्या हुआ, जो 400 सीट थी उसमें 200 तो अपनी बुक हो गई, अब 200 बच गई। तो यहां गेम होगा, ये 200 सीट जो बची हुई हैं वो जाती है अपनी सेकंड राउंड में, ठीक है। कट ऑफ गिर जाएगा। अब जो बच्चे हुए बच्चे हैं जिनको सीट्स नहीं मिली है, कट ऑफ 600 से मान लो 500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो बच्चे होंगे उन सबको मिलेगी ये 200 सीट्स। तो ये होता है सीट का गेम। एंड आप जो मेरिट लिस्ट कट ऑफ होता है उसका ये होता है इंटरलिंक्ड, ठीक है। कट ऑफ गिरेगा, सीट भी आपकी गिरेगी, सीट नंबर्स आपके गिरेंगे, देन जो सीट मिल रही है आपको वो लेना है, ठीक है। ये होता है पूरा सीट और कट ऑफ का गेम। स्पॉट राउंड क्या होता है? जो आखिरी में होती है कुछ बची हुई सीट्स, तो स्पॉट राउंड होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग टाइप। कॉलेज जाके जो बची हुई सीट्स है आपको वहां मिल गई, आपको एडमिशन अपना, ठीक है। बट बचेगी नहीं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। इनके अंडर अपने आते हैं 11 से 12 एफिलिएटेड कॉलेजेस, ठीक है, जहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा थ्रू योर सीयूटी स्कोर कार्ड। तो शायद ही है कि स्पॉट में कुछ सीट्स बचे, बट हाँ कुछ ऐसी होती है ब्रांचेस जो आखिर तक बच जाती है। बॉटनी ले लो आप, या फिजिकल साइंस ले लो, वो ऐसी होती है फील्ड्स जो आखिर तक बच जाती है, वहां एडमिशन मिल ही जाता है। तो ये था पूरा मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ सीट एंड इन टर्म्स ऑफ योर स्कोर। चलो अब बात करते हैं कि आपको मान लो फर्स्ट राउंड में ही जब इनकी पहली मेरिट लिस्ट आई, आपको वहां पे एक सीट अलॉट हो गई बीएससी में। अब अलॉटमेंट हो गया, अब आगे क्या करोगे, ठीक है। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की ना वेबसाइट विजिट करना होगा, ठीक है। वेबसाइट में आप जाओगे
वहां जाके आपको लॉग इन करना है विथ योर CUET का रोल नंबर और साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, आपको डालना है पासवर्ड अपना एप्लीकेशन आईडी, देन लॉग इन करोगे आप जो आपने जब काउंसलिंग का फॉर्म भरा था इनका उस समय के लिए, ठीक है। तो वो सेम डिटेल्स डालोगे आप, जब लॉग इन करोगे जो पेज वहां ओपन होगा वहां आपको अलॉटमेंट हो जाएगा कि भाई आपको ना ये कोर्स मिल चुका है, ठीक है। जो मैंने बताया कि आपको मान लो कोर्स मिल गया है, अब क्या करोगे आगे। अब यहाँ कोर्स मिल चुका है, अब वो आपसे मांगेंगे फीस, ठीक है। फीस होगी दो तरीके की, एक होगी आपकी एडमिशन फीस एंड एक होगी आपकी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन फीस, ठीक है। जो आप कोर्स सेट करोगे उसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। अब दो तरीके की फीस है तो वहां से दो तरीके की स्लिप भी निकलेगी आपकी, यानी कि पेमेंट स्लिप। और ये पेमेंट स्लिप ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो संभाल के रखना। क्यों संभाल के रखना, कभी ये होता है यार कि टेक्निकल ग्लिच आ गया उनकी वेबसाइट में, टेक्निकल चीजें गलतियां हो जाती है उसमें भी। तो मान लो कि 1000 में से एक के साथ ही होता है कि आपका रिकॉर्ड वहां दिख ही नहीं रहा है कि आपको वहां पे एडमिशन हो चुका है एंड आपका एडमिशन फीस भी आपने पे कर दिया है, वो दिख ही नहीं रहा है उनको, आपका प्रूफ भी नहीं है। फिर अगर आपने ये संभाल के नहीं रखा होगा तो इस समय के लिए ही हम संभाल के रखते हैं कि भाई एडमिशन की फीस स्लिप और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की पेमेंट स्लिप दोनों संभाल के रखेंगे जब जाओगे कॉलेज में आप, क्योंकि कॉलेज आना ही पड़ेगा आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन फीस भर दिया आपने तो फाइनल वहां पे लेट्स से इनटेक करने की सीट आपको जाना पड़ेगा, तो वहां पे आपको इन सब का भी एक फोटो कॉपी सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो चीज होगी जब आप फॉर्म भरोगे एडमिशन फीस का इन सब का, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स पहले से देख लेना एंड अपने पास इन हैंड रखना। एक और चीज देख लेना कि अगर वो सेल्फ अटेस्टेड मांग रहे हैं तो आप पहले से ही अपनी जो फोटोकॉपी निकाली है उसे साइन कर देना एंड उसके स्कैन कॉपी रख लेना अपने पास ही। अगर वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं मांग रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फोटोकॉपी निकालो, स्कैन करवाओ एंड वहां पे जाके लेट्स से अपलोड कर देना जो डेटा मांग रहे हैं वो आपसे। तो ये हो गया गेम अपना कि आपको काउंसलिंग आपकी हो गई, फर्स्ट राउंड में आपका नाम आ गया, आपको अपना कोर्स मिल गया, कोर्स के बाद आपको फीस पे करनी है, फीस पे करने के बाद कॉलेज जाना है, कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, जाकर अपनी क्लासेस शुरू कर लो, ठीक है। क्लास शुरू अराउंड नवंबर के लास्ट तक या 15 नवंबर के बाद शुरू हो भी जाएगी, ठीक है। क्योंकि 15 नवंबर तक तो इनकी 3 या 4 हमारे लिस्ट निकलेगी कि हाँ भाई इतनी सीट बची है, इतनी सीट्स पे हम गेम खेलने वाले हैं। कुछ इसके बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद। हाँ, अब इन कॉलेजेस के बारे में और बात करते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी तो सबकी रहेगी भाई कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ना उनको मेन कैंपस मिल जाए, ठीक है। मेन कैंपस सबसे पहले भरेगा, जो मेजरली यार मेरे हिसाब से ना फर्स्ट राउंड में ही भर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस भर जाना है, क्योंकि जल्दी छोड़ता नहीं है कॉलेज। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर में जो इनके 12 एफिलिएटेड कॉलेज है उनकी सीट बचेगी एंड वहां पे आप लोग खेलोगे अपना पूरा गेम, ठीक है। अब वो कॉलेज कौन से हैं, तो मेनली यार अगर उन कॉलेजेस की बात करें ना तो वी हैव अराउंड एक खालसा कॉलेज है यहाँ पे, एसएस एक गर्ल्स कॉलेज भी है, महिला कॉलेज, तो आप वहां ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ के कॉलेजेस भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, देखना नंबर वाइज की सीरीज में कौन सा टॉप पे है कौन सा लास्ट में है, वो चेक करने के बाद ही एडमिशन लेना, ठीक है। मतलब पहले ही आप देख लेना कि आरओआई निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या जितनी फीस दे रहे हो, जितना टाइम दे रहे हो, आपको वहां से अच्छा प्लेसमेंट लग रहा है नहीं लग रहा है। अब मैटर करेगा आपका क्या मोटिव है, आप डिग्री के लिए जा रहे हो वहां पे या आपको वहां से प्लेसमेंट भी चाहिए है, तो वो देख के लेना एडमिशन। तो ये था अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड देन एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको ऐसे करना है। ये होगा कुछ कट ऑफ्स और सीट का रिलेशन, बने रहिएगा हमारे साथ ही यार कि हम लोग यहाँ पे और आगे बात करने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बारे में स्टडी करेंगे यार कि सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जा सकता है एंड उस समय क्या आपका सीट कितनी बची है, आपको मिलेगा एडमिशन नहीं मिलने वाला है, उस सब के बारे में भी हम इसी चैनल पे बात करेंगे। तो याद से सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छी लगी मेरी वीडियो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट भी याद से कर देना, इट्स मोटिवेटिंग फॉर अस। कोई क्वेरी है कोई दिक्कत है कमेंट करो, वी विल रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।